अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उनका सब्जेक्ट मैथ पर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसके हमने 2 एपिसोड पहले कर लिए हैं और उसमें हमने केस 1 और केस 2 जो है डिस्कस किया। और आज हमारी जो क्लास है उसका एपिसोड नंबर 3 है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना केस नंबर 3। अगर आपने इसके 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, ताकि ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो फर्स्ट प्रिंसिपल के हवाले से। और जैसा कि मैंने आपको ये अपना पेपर ये दिखाया था, जो मैंने अपने पास केसेस के लिए बनाया था एपिसोड नंबर 1 में, कि केस नंबर 1 में हमने ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे, और जिसमें हमारे पास अलजेब्रा के सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म्स थी। और हमने केस नंबर 2 सॉल्व किया फिर, कि जिसमें मोर देन 1 टर्म्स हमें नज़र आ रही थी, किस तरह से हमने सॉल्व करना था। और आज हमारे पास जो केस नंबर 3 है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं और इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अपने पास यहाँ पर लिख लिया है, साइन एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। वैसे तो अगर इसका डेरिवेटिव देखा जाए, अगर सिंपली इसका डेरिवेटिव देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है, और हमें ये याद भी हो जाता है कि डी अपॉन डी एक्स अगर हम लेते हैं साइन एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव निकलता है कॉस एक्स। बट हमें बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमें इस साइन एक्स को कॉस एक्स बनाना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये लेकर चलेंगे। एज गिवन करके सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमें दी है साइन एक्स, और इसमें हमने एट एक्स इज़ इक्वल टू ए करना है, यानी जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने ए पुट करके एक और फंक्शन बना लेना है। एफ ए इज़ इक्वल टू साइन ए बन जाएगा ये। इसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला हमने सीखा था केस नंबर 1 में, वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला जो हमारे पास था वो है एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंस टू ए, फिर आएगा आपके पास एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। क्लास याद रखिएगा कि केस नंबर 1 में और केस नंबर 3 में हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म नज़र आ रही है। अगर सिंगल टर्म होती है किसी भी फंक्शन की तो हमें फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना होता है, और अगर आपके पास यहाँ पर मोर देन 1 टर्म्स आ जाती हैं, जैसे हमने केस नंबर 2 में डिस्कस किया था, सिर्फ यही एक वाहिद केस है जिसके अंदर हमने एक फार्मूला लगाया था एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एच इज टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच एंड माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय एच। हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। तो ये जो फार्मूला में एच वाला फार्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 2 में ही हम इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें मोर देन 1 टर्म्स हैं। और ऊपर केस नंबर 1 में और केस नंबर जो 3 है इसमें हमने ये सिंगल टर्म वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। आइए इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट, अब जहाँ पर एफ एक्स है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट आउट करवा देंगे जो कि है साइन एक्स, और जहाँ पर एफ ए है उसकी जगह उसकी वैल्यू हम पुट करवा देंगे वो है साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ पर पहुँचकर आपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से कि जब भी कभी आपके पास साइन ए माइनस साइन बी आ जाता है तो आपने अप्लाई करना होता है टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में साइन और साइन नज़र आ रहा हो, ठीक है।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसको जहाँ पर हमारे पास ए है वहाँ पर हमने एक्स पुट करना है, और जहाँ पर हमारे पास बी है वहाँ पर हमें ए पुट करना है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपने इस जगह पर। तो देखें हम यहाँ पर किस तरह से लेकर चलते हैं इसको। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे कॉस, ए की जगह पर x लिखा जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर a लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 2, देन साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, और इसके बाद डिवाइड लगाकर आपने ये वाली चीज़ x माइनस ए लिखना होगी। इसके अगले स्टेप में ये जो यहाँ पर 2 इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाइड हो रहा है, हम अगले स्टेप में इसको नीचे लेकर आ रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में हम इसलिए इसकी वजह एक है जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर इस 2 को नीचे क्यों लेके आ रहे हैं। क्योंकि क्लास जो भी हमें काम करना होता है मैथमेटिक्स में वो कुछ एक लॉजिक के तहत होता है, कुछ ना कुछ सोच ज़रूर होती है इसके पीछे कि हम यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाइड में ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, कुछ ये इस तरह की फॉर्म में बन जाएगा, x माइनस ए अपॉन 2 बन जाएगा। तो वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है क्लास कि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल कर रहे होंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस जगह पर ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फंक्शन, इस साइन के साथ जो भी एंगल बना हुआ है, इस साइन के साथ जो भी एंगल मौजूद है, आपने उस जैसा, बिल्कुल उसी के जैसा आपने क्या करना होगा, डिवाइड में भी उसके जैसा ही एंगल बनाना होगा। आपने जैसा एंगल साइन के साथ यहाँ बना हुआ है, आपका काम ये होगा ट्रिग्नोमेट्री में हर सवाल के अंदर कि उसके नीचे भी आपने क्या करना होगा, उसके जैसे ही ये एक एंगल बनाना होगा। अच्छा, इस एंगल को बनाने का मकसद क्या है? इस एंगल को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये एक कि वी नो दैट अगर आपके पास लिमिट थीटा इज टेंस टू 0, यह हमारे पे एक थ्योरम है, और साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यानी आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये आपके पास साइन लगा हुआ है, ऊपर एंगल देखें ये x माइनस ए है, और नीचे वाला एंगल भी क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर कंडीशन इस तरह की आ जाती है हमारे पास कि लिमिट मौजूद हो, थीटा टेंस टू 0 हो, और साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी कि ये एंगल देखें थीटा है, नीचे भी क्या है, थीटा है, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर कहलाता है, 1 के बराबर कहलाता है। तो अब जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो ये जो आपके पास पूरी की पूरी ये फिगर है, ये वाली चीज़, ये पूरी की पूरी, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, इसको हम 1 के बराबर ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर भी एक सेम एंगल है, नीचे भी सेम एंगल है, और यहाँ पर ये एक साइन का फंक्शन भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब लिमिट आप यहाँ पर ला के टेंस टू 0 करने की खास ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि आगे जाके हम 0 कर ही देंगे। तो ये जो पूरी चीज़ है उसको स्टेप एक काट के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर हम ले लेंगे, 1 के बराबर ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा काम आगे कि हम एफ डैश ए इज इक्वल टू लिखेंगे, और लिमिट थीटा टेंस टू 0, और जो चीज़ ये जो आपके पास बची है वो यहाँ पे लिखते, सॉरी थीटा टेंस टू ए, और ये जो चीज़ बची है वो यहाँ पे लिखें, ये है कॉस, फिर आपके पास आ रहा है x प्लस ए डिवाइड बाई 2, और ये जो आपके पास पूरा का पूरा फिगर था इसकी जगह पर आप इंटू लगाकर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ओके, जैसे ही आपके पास ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कर देना है अप्लाइंग लिमिट। जैसे ही ये 1 के बराबर हो जाए तो आपने क्या कर देना है, आपने करना है अप्लाइंग लिमिट, और अप्लाइंग लिमिट का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप a पुट कर दें। तो आपने ये करना है कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट ख़त्म कर दें, कॉस लिखें, यहाँ पर x की जगह पर a लिखें, फिर प्लस a लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो ये 2a बन जाएगा, यानी एफ डैश ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस 2a अपॉन 2, और यहाँ पर हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा, ये 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर बचेगा एफ डैश ए इज इक्वल टू कॉस ए।
और यहाँ पर जाकर हम इसको जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करवा देंगे, जो बन जाएगा f डैश x इज़ इक्वल टू कॉस a, कॉस x। तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर साइन x के जो फंक्शन था उसको हमने कॉस x बना दिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर मुझे मालूम है कि इस पॉइंट पर जाकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई होगी, या कुछ समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं आई होगी। हम आगे और इसके फंक्शंस हम लोग अब आगे करते हैं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इस पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सिर्फ 2 जगह पर पॉइंट आपको प्रॉब्लम करेगा, वो नंबर 1 के कि जब आप फॉर्मूला को पुट कर रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा एक वो पॉइंट जहाँ पर हम इसको इस साइन एंगल को, जो एक एंगल होता है, इसको यहाँ पर इसका दूसरा एंगल भी सेम करते हैं, यहाँ पॉइंट में थोड़ा सा मसला आएगा। तो लेकिन ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो जाएगा। हम इसके अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर लॉजिक थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर फंक्शन के ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। एट एक्स इज इक्वल टू हम ए करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए पुट करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यूजिंग फार्मूला करना है, और फार्मूला हमारा है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। देन अब वैल्यूज़ को हम पुट करवाते हैं। एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, एफ ए पर उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एस की जगह पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस, फिर यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। प्लस यहाँ पर फॉर्मूले अभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। हमने जो पिछली एक्सरसाइज में या पिछले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाया था साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइन और साइन हो, साइन की पावर 1 हो। जब साइन की पावर 2 होती है तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर पहले हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। आपको पता है कि हमने ये फार्मूला सीखा हुआ भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले हमने यहाँ पर इस चीज़ की जगह पर हमें लगाना है साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि कुछ इस तरह से बन के आएगा कि आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड, देन साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस साइन स्क्वायर को इसकी पावर 1 में कन्वर्ट करवा दें, ताकि ये जो आपके पास एक है साइन एक्स प्लस साइन ए और एक है साइन एक्स माइनस साइन ए, माइनस वाली जगह पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बाकी आपके पास साइन एक्स माइनस साइन ए, ये एंड तक वैसे ही चलता रहेगा जैसे यहाँ पर हम साइड पर उसको लेकर चलना है। तो इसके वाले इस जगह पर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। यानी हमने फार्मूला लिखना है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 देन साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पर अप्लाई करना है क्लास, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ इस जगह पर अप्लाई करना है माइनस वाले फंक्शन के ऊपर। तो स्टार्ट लेते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स प्लस साइन ए, यह एज इट इज रहेगा। देन इस वाले पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 cos, आप इस पर नज़र रखिएगा, 2 cos एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 देन साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 देन ब्रैकेट क्लोज्ड।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरे पे डिवाइड लगा देना है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस ए हमारे पास चल रहा है। बिल्कुल सोच अपनी वही आपने रखनी है कि हमारे पास ये जो साइन x माइनस ए अपॉन 2 जो पड़ा हुआ है, इसके साथ एक एंगल अप्लाई हुआ है x माइनस ए अपॉन 2। आपने नीचे वाले एंगल को भी क्या करना होता है, नीचे वाले एंगल को भी इसके जैसा बनाना होता है। और अभी यहाँ पर किस बात की कमी है, सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 की कमी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये जो 2 नज़र आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाइड में नीचे ला के इसको डिवाइड में ले आएंगे, ताकि ये एंगल और नीचे वाला एंगल एक दूसरे के बराबर आ जाए। हमारी सबसे पहली अप्रोच यही होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कि एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर लिखेंगे साइन x प्लस साइन a, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस x प्लस a डिवाइडेड बाई 2, देन साइन x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइड बाई 2। ये देखिए हमने यहाँ पर ये जो 2 था मल्टीप्लाइड की सूरत में, वो हमने यहाँ पर डिवाइड में लेके आ गए। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास ये साइन का फंक्शन ये वाला, और ये जो नीचे एक पावर दी हुई है आपके पास ना, जो एंगल दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सेम हो चुका है। यानी आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर होता है। अब ये पूरी की पूरी जो आपके पास ब्रैकेट मैंने यहाँ पर एक इसको राउंड ऑफ कर दिया है कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और आपके पास जो चीज़ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बचेगी और ये चीज़ बचेगी, वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। अब आपने एफ डैश ए लिखना है और जो चीज़ हमारे पास उसके अलावा बच जाती है वो लिखना है। यानी रिमेनिंग में है साइन एक्स प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, देन कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और इनटू लगाकर ये इस पूरे की जगह पर हमने 1 को पुट कर देना, और इस 1 को इस तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो जैसे ही आप ये वाली जो टेक्निक है ये इसके ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके बाद आपने यहाँ पर अगला स्टेप यही करना होता है कि अप्लाइंग लिमिट करें। ठीक है, और अप्लाइंग लिमिट समझे, आप सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, बस अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम ए पुट करवाएंगे। तो देखिए एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट का ये जो मार्क है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी साइन एक्स की जगह पर ए जमा साइन ए आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कॉस, फिर आएगा आपके पास ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फिर एफ डैश ए इज़ इक्वल टू इन दोनों को ऐड करवा लेंगे जो बन जाएगा 2 साइन ए, ये आकर बन जाएगा 2 साइन ए, क्योंकि ये साइन ए साइन है दो एक जैसे हैं, प्लस हो रहे हैं दोनों। इसके बाद ये कॉस है, ये ए और ए जमा करेंगे तो बनेगा आपके पास 2a, विच मीन्स कॉस बनेगा, फिर ब्रैकेट में लिखें 2a अपॉन 2 आ जाएगा। इसके पास यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 2 कैंसिल होगा आपके पास। अब आपके पास जो आंसर बचेगा यानी 2 साइन ए बचेगा और कॉस ए बचेगा आपके पास। तो क्लास हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और हमारे पास यही इसका आंसर है। बस हमने क्या करना है, अब इसमें जहाँ जहाँ पर आपके पास ए था वहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करवा देना है। तो एक्सपोर्ट करवाने पर आएगा 2 साइन एक्स और आपके पास जवाब आएगा कॉस एक्स। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल पिछले वाले से बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्निक जो है तकरीबन पुरानी वाली लगी है, लेकिन मैं दोबारा से इसको कर दिया तो आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन 2x। आप ये देख रहे होंगे कि मैं अपनी एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ कि सारे के सारे फंक्शन साइन से रिलेटेड आ रहे हैं, और बाकी जो फंक्शंस होते हैं कॉस होता है, कॉसेक है, टेन है, कॉट है, ये फंक्शंस भी तो होते हैं। तो क्लास में साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपके पास कर रहा हूँ ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये मुख्तलिफ टेक्निक के साथ आ चुके हैं। है तो ये साइन का ही फंक्शन, बट यहाँ पर 2x आ गया तो हमें क्या करना होगा
क्या स्ट्रेटजी आगे लेके चलना होगी। तो बस इसलिए मैं आपको हर एक सवाल यहाँ पर करा के दिखा रहा हूँ, और फंक्शन हम सारे ही इंशाल्लाह यहाँ कवर करेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 14 क्वेश्चंस हैं, और ये मैंने आपके पास 24 ईयर्स से निकाले हैं, और आपकी बुक को भी देखा है। तो आप यहाँ पर बने रहें, लेके चलते हैं, और आप एक एक फंक्शन को बेहतर तौर पर समझें। अगर ये आपको फंक्शन खुद से समझ में आ रहा है तो आप खुद से पहले ट्राई करें, फिर मेरी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि इस सवाल को आपने यहाँ पर गौर से देखना ज़रूर है। यूजिंग फार्मूला हम करते हैं, यूजिंग फार्मूला एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन पुटिंग द वैल्यू। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करवाएंगे इसकी। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, देन एफ एक्स की जगह पर हम लगा देंगे साइन एक्स, साइन 2x, सॉरी हम लगा देंगे साइन 2x, और माइनस लिखकर एफ ए की जगह पर लगा देंगे साइन 2a। जो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर अलॉटेड हुई है, हमने वही वैल्यू पुट करनी है। साइन 2a लगा दिया और साइन 2x और साइन 2a लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ करना है x माइनस ए। अब फॉर्मूला बिल्कुल वही पुराने वाला फॉर्मूला, में कोई चेंज नहीं कर रहा, ना तो कोई फॉर्मूला चेंज होने वाला है। हमें यहाँ पर लगाना है साइन x साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, जो कि आपको बताया था 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, देन साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले के साथ हम यहाँ पर लेके चलते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना सा आ रहा है इसमें कि जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर आपने 2x पुट करवाना है, और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि 2a पुट करवाना है। ठीक है, बस इनकी रिप्लेसमेंट चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ हम यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे। तो देखें हम यहाँ पर इसको लेके आगे बढ़ते हैं। एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट टू कॉस 2x प्लस 2a डिवाइड बाय 2, देन साइन 2x माइनस का 2a डिवाइडेड बाय 2 अपॉन x माइनस a। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। अब तक आपने जो 2 सवाल सीखे उसमें ये वाला जो 2 था वह नीचे लेके आ रहा था ताकि इस जैसा बन जाए, लेकिन यहाँ पर ज़रा फ़र्क देखिएगा कि इस एंगल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आ रहा है 2x और यहाँ आ रहा है 2a, लेकिन यहाँ पर 2a की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी आ रही है। तो मैं यहाँ पर एक ये 2 नीचे लेकर नहीं आ रहा। देखें मैं यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस a डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल वैसे ही साइन के साथ हो रहा है, यहाँ पर साइन के साथ यहाँ पर हो रहा है कि हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो बचता है x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, फिर आपके पास आ जाएगा x माइनस a। ये जो आपके पास यहाँ पर 2 और 2 मैंने कॉमन निकाले हैं, इनको हम यहाँ पर कट करवा सकते हैं। तो कटिंग करके आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर जवाब में आएगा एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ कॉस 2 cos x प्लस ए, यहाँ पर आपके बचा है साइन x माइनस ए, और डिवाइड में आपके पास बचा हुआ है x माइनस ए। अब एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा ये जो मकसद होता है वो ये होता है कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर लेके आ जाएं। और आप देख रहे होंगे कि जब हमने इसकी कटिंग कर ली तो ये टोटल इसके सिंप्लीफाइड करने के बाद हमारे पास ये जो आपके पास चीज़ आ रही है ये पूरी की पूरी सेम हो चुकी है। आप देखें इनका एंगल x माइनस ए, ये वाला एंगल x माइनस ए ऑटोमेटिकली क्या हो चुका हमारे पास, ये बराबर हो चुका। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि वो फार्मूला जिसमें होता है लिमिट थीटा इज टेंस टू 0, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन थीटा,
उसको हम बराबर लेके आएंगे 1 के, और यहाँ 1 पुट करवा देंगे। एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंस टू ए 2 cos x प्लस ए आपके पास जो बचेगा वो लिखेंगे और इनटू लेकर यहाँ पर 1 ले लेंगे। इस पूरे की जगह पर हमने क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। अब आपके पास ये जो आंसर बनेगा, यहाँ पर हमने जब इक्वल टू 1 लगा दिया हमने, तो इसके बाद आपके पास अप्लाइंग लिमिट होता है, हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे। लिमिट का निशान यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 cos x की जगह पर a प्लस ए डिवाइडेड a प्लस ए कर देंगे, और यहाँ पर एट लास्ट ये बनेगा कि 2 cos ये 2a बन जाएगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है। बस हमने अब क्या करना है, अब इसमें x की a की जगह पर हमने x पुट करवा देना है। थस f डैश x इज इक्वल टू 2 cos 2x। दिस इज़ योर लास्ट आंसर। तो क्लास ये हमारे पास सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा ख़त्म हुआ, जो एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन 2x था। अगर मैं इसका सिंपल आपको डेरिवेटिव भी दिखाऊं तो सिंपल डेरिवेटिव इस तरह से होता है कि d अपॉन डी एक्स अगर हम करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसे लिया जाता है कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस 2x लिखते हैं, और अगेन डेरिवेटिव लेते हैं d अपॉन डी एक्स, जो कि हमारे पास ये जो एंगल था उसका 2x का, और 2x का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर निकलता है 2, सिर्फ ओनली 2। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 आपके पास बचे, 2 1 2 हो जाएगा। ये शुरुआत में ले आएंगे 2 cos 2x हो जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमारा देखें यहाँ पर जो हमने पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल किया, तो उसके बाद भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन जो दिया जा रहा है वो है साइन एक्स स्क्वायर। तो क्लास ये सवाल के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल जल्दी से पहले ख़ुद सॉल्व कर दिया, और आपको यहाँ पर इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचेगा। देखें, हमने सबसे पहले एस गिवन किया और एफ एस करके उसका सवाल उतार लिया, फिर जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने ए पुट किया। इसके अगले स्टेप में हमने यूजिंग फार्मूला लिखकर इसका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है वहाँ पर हमने एफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट किया, एफ ए की जगह पर एफ ए की वैल्यू को पुट किया है यहाँ पर, और एक्स माइनस ए लगा दिया। हम ये जो फार्मूला स्टार्ट से लगाते हुए आ रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का, वो हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया। इधर देखिए, इस फार्मूले में ज़रा सी बस चेंजिंग हमने ये की है कि जहाँ पर ए है वहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लगाना है, और जहाँ पर बी है वहाँ पर हमने ए स्क्वायर को पुट करना है। तो हमने बस यहाँ चेंजिंग करी। तो आप ज़रा देख लीजिए, फार्मूले के मुताबिक जहाँ हमारे पास ए था वहाँ पर हमने पुट करवा दिया ए एक्स स्क्वायर, अदरवाइज फिर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लगा दिया। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो आपके पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड में था, इसको मैं यहाँ पर डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल लेके आना होता है। ये जो दो साइन के साथ जो एंगल लिखा होता है इसको, और जो नीचे एंगल है इसको इक्वल आना होता है। अब यहाँ तक तो हम तो पहुँच गए, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कमी नज़र आ रही है कि ऊपर की जानिब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस ए अपॉन 2। तो इसकी ये जो पावर है ये 1 1 दी हुई है। इस पावर को हम लोग यहाँ पर कैसे ऐड करें, कैसे बढ़ाएं पावर को ना, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी लॉजिक लगानी है। सवाल में चेंजिंग बस यहीं पे आई हुई है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग जहाँ चेंजिंग आएंगी बस मैं वहीं से मैंने सवाल आपको अच्छे तरीके से समझाना है। बस इधर ही इस पॉइंट पे ही थोड़ा सा मसला है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस ए। अब ये जो x प्लस ए है ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करवा रहा हूँ। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने अपनी सोच ये बनाई है, अपनी लॉजिक मैंने ये बनाई है कि अगर मैं इस x माइनस ए के साथ x प्लस ए को जोड़ देता हूँ तो x माइनस ए ये पहले से है, x प्लस ए इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट कर लेगा। कुछ लोगों के जहन में तो फार्मूला आ भी चुका होगा, आई नो दैट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अगर हम
कुछ ऐसा करें कि इसके साथ x प्लस माइनस ए के साथ x प्लस ए को जोड़ दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो आप देखें फिर ऊपर नीचे वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चीज़ हम यहाँ पर डिवाइड में लगाएंगे यानी कि ये इसके साथ लगाएंगे वही चीज़ हमें क्या करना होगी, ऊपर भी लगाना होगी, क्योंकि सवाल में हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। सवाल बिल्कुल वही चलता रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ए, फिर लिखेंगे x प्लस ए, ये खुद से लिख रहा हूँ मैं x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये जो चीज़ है x प्लस ए मैंने खुद से लगाया। अब ज़रा ध्यान से देखें कि ये जो डिवाइड कर ये जो निशान बना हुआ है मैंने इसके नीचे लिखा x प्लस ए, तो जो चीज़ मैंने इसके नीचे लिखी है वही चीज़ बिल्कुल सेम वही चीज़ मुझे क्या करना पड़ेगी, वो चीज़ ऊपर भी लिखना पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए। मैथमेटिक्स में जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिवाइड भी करना होता है, जो चीज़ प्लस करते हैं उसको माइनस भी करना होता है, ये लॉजिक है। तो हमने जो चीज़ नीचे लिखी वही चीज़ ऊपर लिखी। देखें अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो ये जो चीज़ एडिशनल हमने यहाँ पर करी है वो इस तरह से यहाँ पर शो करेंगे। अब कर लेने के बाद क्या होगा, अगले स्टेप में जाकर ये चीज़ कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू ये जो मैंने आपके पास लिखा हुआ है ये इसको हम बिल्कुल शुरुआत में ले आएंगे, मतलब लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू ए करेंगे, यहाँ लिख देंगे x प्लस ए, ये बिल्कुल शुरू में ले आओ। फिर उसके बाद लिखा कॉस, ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन डिवाइड का मार्क। फिर ये वाली जो पूरी चीज़ थी इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके इसको सेट कर देंगे। ये चीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज़, ये चीज़ जिसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ये पूरी सेम हो चुकी है और इसी को ही सेम करना मकसद है। बस मैं तो ये समझता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल में जिस बच्चे को ये काम करना आ गया तो समझे फर्स्ट प्रिंसिपल उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये जगह एडजस्ट करना जिसको आ गई, ये बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, आप बस यहाँ पर ये ट्रिक्स सीखें, ये सीख गए, लॉजिक बन गई तो समझें ये पूरा सवाल हल है कि इधर जाके क्या लॉजिक लगनी है। देखें ये चीज़ बिल्कुल इक्वल आ गई है। अब क्या करेंगे, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जनाब, लिमिट थीटा टेंस टू 0, मुझे तो याद हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा फिगर जो है आपके पास जो ब्लॉक करा है मैंने वो 1 के बराबर हो जाएगा और बाकी जो बच जाता है यानी x प्लस ए बच जाता है और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 बच जाता है, वो हम लिख लेंगे अपने पास, ठीक है। तो रिमेनिंग पर बचता है एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a देन x प्लस a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और बाकी इंटू लगा के हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, जो कि हमारा ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इसकी जगह हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, लो जी हमारा काम हो गया, अप्लाइंग लिमिट हो गई तो समझो सवाल हल है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप a पुट करवा दें, यानी x की जगह पर a आ जाएगा, a प्लस ए, देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन एफ डैश ए इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास बन जाता है 2a, ऐड किया जाए तो बन जाता है 2a, फिर यहाँ पर कॉस लिखिए, इन दोनों a स्क्वायर को ऐड किया जाए तो बनता है 2a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिलेशन करवा देंगे तो आपके पास लास्ट आंसर पे क्या बचता है, यहाँ बच जाता है एफ डैश ए इज इक्वल टू 2a कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। सो
थस हम यहाँ पर कर देंगे और आपके पास ये चीज़ एफ डैश एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर होगा। सिंपल डेरिवेटिव लेके देखते हैं इसका कि अगर फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव लिया जाए, यानी जो हमारे पास फंक्शन था वो था डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन दिया गया था साइन एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो पहले कॉस लिखेंगे, जो एंगल है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, जो एंगल आपके पास होता है उसका। अब एंगल का जो डेरिवेटिव होगा यानी कि जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x, वो जो 2x बनेगा उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, यानी ये बन जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। और हमारा यही आंसर आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर भी बिल्कुल इसी के बराबर आ रहा है। तो हमने ये बात प्रूफ भी कर दी। अब क्लास क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर करते हैं 5। ये देखिए ज़रा एक चीज़ जो थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखें हमने यहाँ पर साइन एक्स कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, साइन 2x कर लिया, साइन एक्स हमने साइन एक्स स्क्वायर कर लिया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर ये थोड़ा सा मुझसे रिपीटेशन हो गई है, यहाँ लिखा हुआ साइन 2x, तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। अब हमारे जो सवालों की तादाद हो जाएगी वो यहाँ पर मैंने 14 बनाए हुए हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 13 बचेंगे। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ पर सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, ये वाला हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर रूट एक्स। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसके ऊपर थोड़ी बहस करते हैं। तो क्लास हमने अपना सवाल यहाँ पर लिख के रखा है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एज गिवन करके वैल्यू लिखी है, फिर एट एक्स इज़ इक्वल टू ए किया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने ए पुट कर दिया है। यूजिंग फार्मूला करेंगे, फार्मूला वही हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का है जो हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, माइनस एफ ए की जगह पर आएगा साइन स्क्वायर रूट ए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम कर देंगे एक्स माइनस ए। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। बस सिर्फ फ़र्क इतना सा यहाँ पर यह है कि ए की जगह पर अब इस बार आपको स्क्वायर रूट का एक्स इस्तेमाल करना है और बी की जगह पर आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट ए इस्तेमाल करना है। तो इस फॉर्मूले को आप ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर आपके पास आएगा एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, सबसे पहले 2 आएगा, फिर कॉस स्क्वायर रूट का x प्लस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई 2, यह आपके पास फर्स्ट हो गया। देन यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर नेक्स्ट फिगर हो गई। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है आपके पास x माइनस ए। अब क्लास आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक चीज़ का मसला आ रहा है। सबसे पहली बात क्या मसला कर रही है कि देखें ये जो नीचे डिवाइडेड बाय 2 लगा हुआ है, नीचे वाला जो फॉर्मूला आपको इस एंगल जैसा ही नीचे बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो पहले तो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स ऊपर मिला हुआ है, स्क्वायर रूट ए मिला हुआ है, तो नीचे वाली जगह पर यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट ए नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा इस स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है, जैसे ये जो स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1/2, बात दोनों में एक ही होती है। ठीक है क्लास, यानी बेसिकली ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, पावर 1/2 लिखी हुई है। तो क्लास यहाँ पर हम यहाँ पर जो 2 लिखा होता है वो हम तो नीचे लेकर आ गए, लेकिन ये जो ऊपर वाले स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट ए है, हम यहाँ पर नीचे इस तरह से इसको बनाएंगे कि जो एक्स था, यानी जो पीछे आपके पास सिंपल एक्स लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या था, एक्स था और माइनस ए लिखा हुआ था, ये पावर आपके पास 1 थी। चूँकि हमें स्क्वायर रूट एक्स चाहिए यहाँ पर और स्क्वायर रूट ए चाहिए, तो मैंने खुद से क्या लगाया, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि होता ये है कि आप यहाँ पर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो दोबारा से वही एक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो दोबारा से रिटर्न आपके पास सिर्फ ए आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने अपने पास से करी है, वो करी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को ऊपर जैसा बनाना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक फार्मूला साफ साफ अप्लाई हो रहा है और वो फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
यहाँ पर हम लिखेंगे कि भी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये चीज़ें जो मैं साइड पर लिखता हूँ ये आपको एग्जाम्स में भी लिखना होती हैं, इससे नंबर अच्छे हमें मिलते हैं। आइए यहाँ पर इस चीज़ को हल करते हैं। एफ डैश ए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखी हुई है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, देन कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए एज इट इज़ अपॉन 2 लगा देंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ आना है। अब डिवाइड का निशान बनाकर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट का एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए एंड स्क्वायर रूट का एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए। ओके क्लास, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 लगा देंगे। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर हुआ ये कि आपके पास कुछ चीज़ें आपको सेम मिलना शुरू हो गई, यानी ये जो चीज़ थी आपके पास, जो चीज़ हमें सेम करना होती है वो सेम आ चुकी है। मैं यहाँ ब्लॉक बनाकर दिखा देता हूँ ताकि ये कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पेपर में ऐसा नहीं बनेगा। देखें यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए अपॉन 2, और नीचे भी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट का ए और अपॉन 2 ये लगा हुआ है। तो ये जो आपके पास एंगल्स हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, जिसकी जगह पर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट थीटा इज टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो इस पूरे ब्लॉक की जगह पर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और बाकी आपके पास क्या बचता है, सिर्फ ये चीज़ बचती है और आपके पास ये वाली चीज़ बचती है। इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ जो बचेगा वो नीचे कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी इस तरह से करेंगे, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंस टू ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर रूट का एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट का एक्स प्लस स्क्वायर रूट का ए, और इंटू लगाकर यहाँ पर आपने 1 लिख देना है, यानी इस पूरे फिगर की जगह पर यहाँ पर 1 लगा दिया। जब चीज़ आपके पास ये कंप्लीट हो जाती है तो हमने क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट करना होता है। तो अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि अप्लाइंग लिमिट जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर बस आप पुट a करवा दें। ये हो जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंस टू a, और यहाँ पर सॉरी लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ की जगह पर हम करेंगे कॉस स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पर कर देंगे स्क्वायर रूट का x प्लस स्क्वायर रूट का a और स्क्वायर रूट का a। सॉरी क्लास, यहाँ पर देखिए आपने क्या किया यहाँ पर कि x की जगह पर a पुट करवा दिया और यहाँ पर भी x की जगह पर a पुट करवा दिया। अब हमारे पास मज़ीद इसका सोल्यूशन लेंगे, एफ डैश a इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कॉस, फिर आएगा 2 स्क्वायर रूट a अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट का a। ये चीज़ इस तरह से आएगी। यहाँ पर एक कटिंग पॉसिबल हो रही है, वो 2 से 2 ये कट हो जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास बचेगा वो हम लिख लेते हैं, एफ डैश a इज इक्वल टू यह आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर रूट का a अपॉन 2 स्क्वायर रूट का a। जब पूरा सवाल सिंप्लीफाइड हो जाता है तो हम यहाँ पर जहाँ पर a होता है वहाँ पर हम x को पुट करवा लेते हैं। तो आपके पास लास्ट आंसर ये होगा कि हम सो क्लास हेयर इट इज़। अब हम अपना फंक्शन चेंज करने जा रहे हैं। बिल्कुल अभी तक हमने सिर्फ बात की थी साइन वाले फंक्शन के ऊपर। अब देखिए हमारे पास आ गया है कॉस का फंक्शन। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर कॉस का फॉर्मूला जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में वो थोड़ा अलग होता है। आइए हम इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वही फॉर्मल तरीके से हमने एज गिवन करना है, और एज गिवन करके यहाँ पर आपने एफ एक्स लिखा और एफ एक्स लिख कर कॉस एक्स कर दिया, यानी ये काम बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हमने पीछे सीखा हुआ। एक्स इज इक्वल टू ए लिखा, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमने ए पुट करवा दिया, ये हो जाएगा कॉस ए। इसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है, यानी यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जैसे हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस फार्मूला। आई थिंक कि आपको अब तक याद हो चुका है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, बट आपने पेपर में ज़रूर लिखना है भाई। यहाँ पर आ जाएगा
लिमिट x टेंड्स टू a के बाद यहाँ पर fx आता है, तो fx की वैल्यू इस मरतबा cos x है, माइनस करके फिर लिखेंगे fa की वैल्यू जो है आपके पास है cos a, देन डिवाइडेड बाय x माइनस a एज इट इज़। अब जाकर क्लास यहाँ पर आपने फॉर्मूले को चेंज करना है, cos x माइनस cos a, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ज़रा हम लिख लेते हैं इसको। तो क्लास हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, फार्मूले में बस ज़रा सी चेंजिंग आई है, हम लिखते हैं cos a माइनस cos b इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का निशान, माइनस का 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। पिछले वाले फार्मूले में साइन a माइनस बी अपॉन 2 जो था वो यहाँ पर फिक्स है, बस सिर्फ चेंजिंग का हुई है, यहाँ पर cos आया करता था, बस यहाँ पर हमने साइन लगा दिया और माइनस उस फार्मूले में नहीं था, इस फार्मूले में माइनस आ चुका है। आइए इस सवाल को इस फॉर्मूले को पुट करवाते हैं, जो बन जाएगा आपके पास f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, देन माइनस का 2, फिर उसके बाद फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा क्लास 2, फिर इसके बाद हम लगाएंगे साइन a की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है x और प्लस लगा के फिर a अपॉन 2, देन साइन a x माइनस a अपॉन 2, देन डिवाइडेड बाय x माइनस a। और सवाल के सॉल्व करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा कि आपने क्या करना होगा, ऊपर वाले साइन के अंदर जो माइनस वाली फिगर है इसके जैसा आपने एंगल बनाना है। तो ये हम 2 नीचे ले आएंगे इसके लिए, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, फिर इसके बाद माइनस वहीं पे रहेगा, साइन आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x प्लस a अपॉन 2 और साइन x माइनस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा x माइनस a अपॉन 2। देखिए यहाँ पर हमने इसके जो आपके पास ऊपर वाला एंगल था नीचे वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल कर दिया, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो चुकी। तो हमने क्या करना होगा, इसकी जगह पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, बिल्कुल रट्टा, थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये चीज़ की जगह पर 1 आ जाएगा। आइए पुटिंग करवाते हैं, f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, देन माइनस साइन x प्लस a डिवाइडेड बाई 2, देन आपके पास इंटू लगा के यहाँ पर 1 लिख देंगे। और आपके पास जब हमने एक दफ़ा यहाँ 1 कर दिया तो आपको मालूम है हम कर लेते हैं अप्लाइंग लिमिट, और अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे तो लिमिटेशन ख़त्म करके जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट करेंगे, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर आएगा क्या, माइनस का साइन a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, देन f डैश a इज इक्वल्स टू माइनस का साइन, ये हो जाएगा 2a अपॉन 2, जहाँ पर ये 2 कैंसिलेशन पर जा रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा यहाँ पर f डैश a इज इक्वल टू माइनस का साइन, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। अब इसको हमने क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है x के अंदर, थस लिख कर f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन x। और क्लास अगर आप यहाँ पर ये सोचें कि जो डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का, वो होता है माइनस का साइन एक्स। देखिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन एक्स कर भी दिया। तो ये एक डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपके पास छोटी सी ट्रिक होना चाहिए, एक फॉर्मूले की ट्रिक लगाना आपको आना चाहिए और यहाँ पर ये चीज़ बनाने की ट्रिक आना चाहिए। सवाल आपके हाथ में है, ठीक है। बस इस ट्रिक को आप इन सवालों में देखते चले जाएं तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने पहले से कुछ काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं इसके अंदर, क्योंकि हम एक चीज़ को रिपीटेशन से सीखते हुए आ रहे हैं तो ये चीज़ फेडअप ना हो जाए आपके लिए। और इतनी ही चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी कि इसमें ये चीज़ें करनी हैं। अब जहाँ पर जो बात चेंज होने जा रही है पिछले सवाल से, मैं वहाँ पर जाकर आपको हल करके सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि जहाँ पर हमारे पास पहले फंक्शन की ज़रूरत होती है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू इस मरतबा कॉस के ऊपर यानी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर दे दिया है, एक्स की जगह पर हमने ए पुट करवा दिया है, यूजिंग फार्मूला हमने कर लिया जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ जाकर देखिए हमने वैल्यू को भी पुट करवा दिया।
वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसको ब्रेक करवा दिया। ब्रेक करवा देने के बाद अब यहाँ देखें हमने फॉर्मूला किस पे अप्लाई करना है। याद रखिएगा जो ये माइनस वाला फिगर होता है इसके ऊपर फॉर्मूला लगता है, प्लस वाला जो फिगर है वो एज इट इज़ हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस एक्स माइनस कॉस ए पर फॉर्मूला अपने पास ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो कॉस 2a आपके पास लिखा हुआ है, कॉस 2a माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है जो मैंने अपना यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी। अब आगे जाके x माइनस ए ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें इसमें चेंज होंगी या और सवाल सॉल्व होगा कैसे। हमने यहाँ पर लिमिट लिख देना है, लिमिट x टेंड्स टू a, देन कॉस x और कॉस a, इसको एंड तक ऐसे ही आप लेके आएँ, कॉस x कॉस a, और यहाँ पर ये जो माइनस का ये 2 है इसको हम नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, तो आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और माइनस लगा रहेगा। फिर उसके बाद आएगा साइन x माइनस a अपॉन 2 और फिर इसके बाद डिवाइड में हम लिख देंगे x माइनस a अपॉन 2। और यहाँ देखिए एक चीज़ आपके पास सेम मिल गई, यहाँ पर ये पूरा फिगर सेम आ रहा है पिछले वाले सवाल की तरह, ये सेम आ गया पूरा। इसकी जगह पे हमें यहाँ पर 1 पुट करवा देना है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट लगा होता है थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। इसकी जगह पे हमें 1 पुट करवा देना है यहाँ पर पूरे ब्लॉक की जगह पर, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बच रही है, एक ये चीज़ ये फिगर बच रही है और एक ये वाली फिगर हमारे पास रिमेनिंग है, वो हम अपने पास लिख लेते हैं जो कि है कॉस एक्स प्लस कॉस ए, और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये तमाम काम हो जाने के बाद हम अप्लाइंग लिमिट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट में जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने a पुट कर दिया, यहाँ पर x की जगह पर a आ गया, यहाँ पर भी x की जगह पर a आ गया। फिर इसके बाद ये 2 cos a नज़र आ रहे हैं तो हमने इनको प्लस करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अगला फंक्शन लिया है एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब तरीकाकार वही रहेगा, एज गिवन करके हमें कॉसेक एक्स लिखना है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉसेक एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू ए लेंगे हम यहाँ पर। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पुट कर दिया, फिर फार्मूला अप्लाई किया एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू जैसे कोसेक एक्स और एफ ए पर उसकी वैल्यू जो कि है कोसेक ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब प्लस यहाँ पर हम लोग एक बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको ये बात हाउनो होगी कि जो कोसेक है, कोसेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। और फिर इसके बाद ये जो डिवीज़न का निशान है ये वाला हम लिख देंगे, अब अपॉन ये वाला अपॉन यहाँ पर लगा दिया हमने और फिर लिख दिया एक्स माइनस ए। अब साफ साफ यहाँ पर इसका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम किस चीज़ का, यानी ये साइन एक्स और ये साइन ए है, ये आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसका हमने सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम कुछ इस तरह से होगा, एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, साइन एक्स और साइन ए इनको हम लोग क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है साइन एक्स और साइन ए। इस वाले 1 को इस साइन ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, और साइन एक्स को मल्टीप्लाई कराएं 1 से तो आपके पास यहाँ माइनस लगा के लिख देंगे साइन एक्स। और यहाँ पर ये जो आपको अपॉन नज़र आ रहा है ये वाला, ये हम ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म करके इस x माइनस ए को ऊपर लेके आ रहे हैं। ये वाले x माइनस ए को हम लोग यहाँ पर इस स्टेप में ऊपर भी लेके आ रहे हैं ताकि डिवीज़न हमारे पास डबल डबल जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर ऊपर x माइनस ए कुछ इस तरह से आ जाएगा।
यहाँ पर जाकर वो जो हमने साइन का फंक्शन सीखा था, साइन एक्स माइनस साइन ए, वो जो साइन ए और माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया था, तो वो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, देखें ये कॉसेक वाले सवाल में इस तरह से एक थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है कि यहाँ पर आप देखें पहले लिखा हुआ है साइन ए और यहाँ बाद में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। तो होना ये चाहिए कि पहले साइन एक्स आए और फिर बाद में साइन आए। वजह क्या, वजह यह है कि नीचे देखें आपके पास ये जो हमें दिया हुआ है ये एक्स माइनस ए दिया हुआ है, इसकी तरतीब से ऊपर वाला होना चाहिए। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज कुछ इस तरह से करेंगे कि हमने इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकालना है, जिससे ये होगा कि ये जो साइन एक्स है अपना साइन तब्दील करके ये पॉजिटिव में आ जाएगा शुरू में, और ये वाला साइन ए के साथ जो पीछे पॉजिटिव लगा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से करने से ये होगा कि ये जो आपके पास ऊपर वाला साइन एक्स और वो साइन ए और एक्स था वो एक्स और ए में चेंज हो गया, इसकी रिस्पेक्ट से हमने किया। तो ये करना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन ए वाला के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही पुराना वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा था, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, माइनस का निशान ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, इस साइन एक्स साइन ए पर ये चीज़ अप्लाई करेंगे, 2 cos एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, देन साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, और बाकी जो आपके पास है अपॉन के अंदर जो नीचे रखा हुआ है वो साइन एक्स साइन ए ऐसे ही रहेगा। क्राइटेरिया वही रखेंगे जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो साइन आ रहा है उसके साथ एक्स माइनस ए अपॉन 2 दिया हुआ है। हमने ये नीचे वाले को भी इसके जैसा बनाना है, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए हमने ये जो 2 आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है इसको हम डिवाइड में नीचे लेके आएंगे, ताकि ये वाला एंगल साइन एक्स के साथ जो साइन के साथ जो लगा हुआ एंगल वो नीचे वाला बराबर हो जाए। तो इसको इक्वल लाने के लिए हमने करना है 2 को नीचे लेके आना है, कॉस आएगा एक्स प्लस ए अपॉन 2, देन साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, माइनस लगा रहेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स साइन ए एक्स माइनस ए और अपॉन 2। तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला साइन एक्स माइनस ए और ये नीचे वाला एक्स माइनस ए ये बिल्कुल सेम हो चुके हैं। और जब ये सेम हो जाते हैं तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको पेंसिल से ब्लॉक कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है ये बराबर हो जाएगा आपके पास 1 के। और इसमें जो बच जाता है जैसे कि माइनस का कॉस एक्स प्लस ए अपॉन 2 और साइन एक्स और साइन ए, ये आपके पास यहाँ बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो बचेगा, तो आ जाता है आपके पास एफ डैश ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का कॉस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई 2, देन साइन एक्स साइन ए, ये हमारे पास बचेगा। जब आपके पास यहाँ पर इसकी जगह पर हम 1 लगा देते हैं तो इसके बाद हमने आपको याद होगा कि हम लोग अप्लाइंग लिमिट करते हैं, तो अब अप्लाइंग लिमिट करेंगे जिसका मतलब एक्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर ए पुट करवाएंगे। तो देखें मैंने एक्स की जगह पर यहाँ पर ए पुट कर दिया और यहाँ पर भी एक्स की जगह मैंने ए लगा दिया, बाकी ए जो थे वो वैसे ही हैं। अब हमने यहाँ पर ये जमा करवाएंगे तो ये 2a अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कर दिया माइनस का कॉस 2a अपॉन 2, और इसके अलावा यहाँ देखें ये लिखा हुआ है साइन ए और साइन ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये 2 साइन हमारे पर नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके हम पावर कुछ इस तरह से ऐड कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे। अब देखें यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। असल कैलकुलेशन यहाँ पर है क्लास जो आपको अच्छे तरीके से समझनी है। यहाँ पर हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। ये बचता है माइनस का कॉस ए, नीचे की साइड पर बचता है साइन स्क्वायर ए। इसको मज़ीद किस तरह सॉल्व करवाएंगे, एफ डैश ए लिखा जाएगा, माइनस का कॉस हम यूँ लिख रहे हैं कॉस ए
डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ए 2 साइन नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक साइन यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ए, इनटू लेकर यहाँ लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन ए। ये किस तरह से हुआ देखें, ये कॉस तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ये साइन यहाँ पर 2 थे तो मैंने उनमें से एक साइन लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगा के ये जो नीचे एक और साइन बच रहा था वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, और ऊपर हम यहाँ 1 लगाएंगे। 1 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऊपर हम 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास कॉस ए आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग करने के लिए सिर्फ 1 लगाया है यहाँ पर अपने पास से। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनके मुताबिक ये जो आपके पास कॉस थीटा अपॉन आपके पास साइन थीटा होता है, ये बराबर होता है आपके पास कॉट के बराबर, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये आपके पास बराबर होता है कॉसेक थीटा के, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट एंड 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ये दो आपके पास लिखे हुए हैं, इनकी जगह पर हम इनको रिप्लेस कर देंगे। एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा आपके पास कॉट ए, और ये वाली चीज़ हो जाएगी कॉसेक ए। तो हमारा ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका फर्स्ट प्रिंसिपल में। हमने इसको यहाँ पर करना है थर्स, जहाँ जहाँ हमारे पास ए है वहाँ हम एक्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल कॉस वो कॉट एक्स, और बनेगा आपके पास कॉसेक एक्स, ठीक है क्लास। सो हमारा ये डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए डेरिवेटिव इसका कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग। सो क्लास अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, केस नंबर 3 का हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। ये हमारे एग्जाम में बहुत मरतबा आ चुका है। तो इसको करने के लिए हम ये करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, जैसे क्वेश्चन था वो हमने कॉपी कर दिया। एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए एक्स है वहाँ पर हमने फॉर्मली ए पुट करवा दिया। यूजिंग फार्मूला किया जो एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब हम ये चीज़ को यहाँ पर पुटिंग करवाएंगे इस वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ की पुटिंग कुछ इस तरह से होगी कि लिमिट आ जाएगा एक्स टेंस टू ए, आपके पास आएगा एफ एस की जगह पर हमने लगा दिया 10x माइनस लिख कर, और एफ ए की जगह पर हमने लगा दिया आपके पास 10a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब यहाँ जाकर भी एक बेसिक फार्मूला अप्लाई होगा। बेसिक फार्मूला कौन सा, यानी आपने जो टेन थीटा होता है उसके ऊपर फार्मूला लगाना है, जो कि फार्मूला क्या होता है वो हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें लगाना है इसकी जगह पर फार्मूला। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। सारी गेम फार्मूलाज की है, फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। फार्मूलाज याद नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन एक्स, ये इसकी जगह पर साइन एक्स अपॉन साइन कॉस एक्स माइनस यहाँ लगा देंगे 10a पर साइन ए अपॉन यहाँ पर लगा देंगे कॉस ए, देन डिवाइडेड बाय ये जो x माइनस ए आपके पास है ये एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ x माइनस ए। अब आगे देखिए यहाँ पर काम कैसे लेके चलेंगे। देखिए इन दोनों के अंदर एलसीएम आ रहा है, ये दोनों चीज़ें एलसीएम हो रही हैं। तो एलसीएम कुछ इस तरह से होगा कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, दोनों का एलसीएम बहुत ही आसान है, कॉस एक्स और कॉस ए एज इट इज़। इस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस ए के साथ, तो लिखेंगे साइन एक्स और कॉस ए। इस वाले कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे साइन ए के साथ, तो बनेगा आपके पास कॉस एक्स और साइन ए। फिर आपके पास यहाँ पर डिवाइडेड में एक पड़ा हुआ है एक्स माइनस ए, मैं यहाँ पर डबल डिवाइड ख़त्म करवा रहा हूँ, मैं इस एक्स माइनस ए को ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो इसके साथ अटैच करके लिखा जाएगा एक्स माइनस ए। दोबारा सुन लीजिएगा, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, यानी कॉस एक्स और कॉस ए पर हमने एलसीएम लिया, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ थी तो उनको हमने ऐसा ही इकट्ठा करके लिख दिया। एस साइन एक्स और कॉस ए पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्रॉस करवा के कॉस एक्स और कॉस साइन ए को ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और साइन बिल्कुल सेम आएगा। एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर तलब है, जो कोई बात समझने वाली है। वो बात ये कि देखें बेटा, ये जो साइन एक्स आपके पास लिखा हुआ है और कॉस ए लिखा हुआ है,
पहले आपके पास x आना चाहिए और फिर आपके पास a आना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस तरफ मैंने पहले साइन लिखा फिर कॉस लिखा, यहाँ पर पहले मैंने कॉस लिखा और बाद में साइन लिखा। मकसद ऐसा करने का यह है कि पहले आपके पास x आना चाहिए फिर a आना चाहिए, पहले x आना चाहिए फिर बाद में आना चाहिए बाय द रेफरेंस ऑफ दिस वन। ये देखें x माइनस a नीचे पड़ा हुआ है, तो इसके मुताबिक ही ये हम एडजस्ट करते हैं। अब आगे जाके इसका एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक फार्मूला अभी तक जो हमने डिस्कस भी नहीं किया, एक बिल्कुल नया फार्मूला लगेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बहुत ध्यान दीजिएगा कि देखें यहाँ पर ये साइन एक्स पड़ा हुआ है, ये साइन अल्फ़ा पड़ा हुआ है, ये कॉस बीटा पड़ा हुआ है, ये कॉस ए पड़ा हुआ है, माइनस का साइन ये रहा, फिर कॉस अल्फ़ा है, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ साइन बीटा है, यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ की जगह पर हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। इस पूरी इतनी बड़ी जो आपके पास एक्सपेंड करके लिखा है फार्मूला, इसको हम क्या कर देंगे, ये चीज़ बना देंगे। कैसे बनेगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे। देखें ये चीज़ की जगह पर हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एज इट इज़, यहाँ पर लग जाएगा साइन एक्स माइनस ए। पहले x आ रहा है फिर बाद में a आ रहा है, तो इसलिए हमने x पहले लिखा बाद में a लिखा, यानी अल्फ़ा की जगह पर x है, बीटा की जगह पर क्या है, a है। अल्फ़ा की जगह पर a इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। बीटा की जगह पर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर x इस्तेमाल हो रहा है और बीटा की जगह पर a इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी रेफरेंस से हमने ये फार्मूला बन कर दिया। डिवाइडेड बाय लगाएंगे यहाँ पर और ये लिखेंगे कॉस x और कॉस a। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो एक दफ़ा रिवाइंड कीजिए इस स्टेप को, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक चीज़ जो कि हम शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए और नीचे वाला भी जो एंगल है एक्स माइनस ए पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सेम हो चुके हैं। मैंने ब्लॉक कर दिया इनको, ये जो सेम हो चुके हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि होता है लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1 के। ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला और यहाँ क्या बचेगा, जो कुछ भी बच जाएगा वो हम यहाँ पर वो रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे उसको। यहाँ ऊपर की जानिब कुछ नहीं बचा, ख़त्म हो गया सब कुछ ऊपर, तो 1 लिखेंगे। नीचे की जानिब कॉस एक्स और कॉस ए बचा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स और यहाँ लिखेंगे कॉस ए, इंटू लेकर यहाँ पर लगा देंगे 1। इस पूरे की जगह पर 1 लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ 1 अप्लाई होता है तो आप यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने a पुट करवा देना है। कुछ ऐसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लग जाएगा लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन कॉस a इंटू कॉस a। ये दोनों कॉस एक जैसे हैं तो आपके पास कॉस a मल्टीप्लाइड होके ये बन जाएंगे आपके पास कॉस स्क्वायर a। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और इन अ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज द 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह पर हमने क्या लगा देना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर लगा देना है। और ये सॉरी क्लास में ये लिमिट हमारे पास लग गई है, लिमिट हम यहाँ पर हटाएंगे। लिमिट हमने अप्लाई कर दी है क्योंकि हम लिमिट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब अप्लाई लिमिट आ जाती है तो हम इसको नहीं लिखते अपने पास, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर हमने सेक स्क्वायर ए लगा देना है और थस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। यानी अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 10 का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, एफ डैश हमारा आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है क्लास, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 हियर इट इज, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड दिस फंक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ अ 10x। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 9 सीखा था वो 10x था, इसी के बिल्कुल उलट जो है वो कॉट एक्स है। फॉर्मूला भी तकरीबन इसमें सेम ही इस्तेमाल होता है, बस हल्का सा चेंज होगा। वो चेंजिंग कहाँ पर आ रही है बस आपने ये चीज़ जजमेंट करनी है।
ठीक है क्लास, तो आइए इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर एस गिवन करके एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स कर दिया, एक्स माइनस ए कर दिया मैंने, यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करवा दिया और यूजिंग फॉर्मूला कर दिया। वैल्यू की पुटिंग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, देन एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स माइनस और एफ ए की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर कॉट ए, देन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ जाकर भी आपको जज तो हो रहा होगा कि यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है कॉट के हवाले से। कॉट का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का फार्मूला कैसे लगेगा, आइए लगाते हैं। यहाँ पर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, देन कॉट एक्स की जगह पर लगा देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, देन माइनस का निशान, कॉट ए की जगह फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी यहाँ थीटा लगा हुआ था ना, जहाँ पर जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स लगा देंगे, ए है तो ए लगा देंगे, मतलब एंगल ही चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम आ रहा है। डिवाइडेड बाय आपके पास मिल रहा है यहाँ पर एक्स माइनस ए। हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है फॉर्मल तरीके से। एलसीएम कैसे आएगा, इसका एलसीएम देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसका एलसीएम आपके पास आएगा साइन एक्स और साइन ए, साइन एक्स साइन ए। इस कॉस एक्स को इस साइन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा कॉस एक्स, एक्स वाला पहले लिखेंगे, साइन ए बाद में लिखेंगे। इसके बाद इस वाले नंबर यानी इस वाली वैल्यू को साइन एक्स को कॉस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस लगा के साइन एक्स पहले लिखेंगे और कॉस ए बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मैं इस वाले नीचे वाले जो x माइनस ए इसको उठाकर ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि एक और डिवाइड जो नीचे ये लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, कुछ इस तरह से कि ये आ जाएगा x माइनस ए। अब क्लास एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखें ये जो चीज़ आपके पास आ रही है ना, ये लिखा हुआ है कॉस एक्स और साइन ए, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स और कॉस ए, जबकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो फार्मूला ये होता है, हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूले की रेफरेंस से ये जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है ये उलट हुआ है, यानी ये जो कॉस अल्फा साइन बीटा जो चीज़ है वो आपके पास माइनस के बाद आना चाहिए, यानी ये माइनस में लिखी हुई, और यहाँ पर आप इधर देखें ये पहले लिखी हुई है, और ये जो चीज़ जो पहले आना चाहिए यहाँ पर ये चीज़ बाद में लिखी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? हमारे जो 10 वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा मसला नहीं था, उसमें ये सब चीज़ एक जैसी थी, मतलब ये चीज़ अपनी अपनी जगह पे थी सब फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर भी। लेकिन ये कॉट वाले सवाल में जो इसका उलट है, 10 का उलट है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये चीज़ जो है आपके पास रेसिप्रोकल होकर आई हुई होगी, मतलब घूम के आई हुई होगी। आपने क्या करना है, आपने पहले इस चीज़ को फॉर्मूले के मुताबिक सेट करना है, और सेट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रीअरेंज करने का, कि जब भी आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमें कोई चीज़ रीअरेंज करना हो रही है तो हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन निकालूँ तो कुछ ऐसे बनेगा ये, और ये करना ज़रूरी भी है। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, साइन एक्स और साइन ए पहले आ जाए, कॉस ए पहले आ जाएगा माइनस, फिर कॉस एक्स साइन ए बाद में आ जाएगा। देखिए क्लास, यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन इसलिए लगा ताकि ये चीज़ फॉर्मूले के मुताबिक बन जाए, और ये फॉर्मूले के मुताबिक बना इसलिए रहे होते हैं ताकि नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल सेम बने। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कुछ ऐसे कि इस पूरे की जगह पर, ये जो पूरा हमारे पर लिखा हुआ है इस पूरे की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पर हम एक्स लगाएंगे, और जहाँ जहाँ बीटा है
वहाँ पर हम ए अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन ऐसी कॉमन रहा और साइन लगाकर हमने लिख दिया x माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास साइन ए है और साइन x है और एक क्या पड़ा हुआ है, साइन ए पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है x माइनस ए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये चीज़ सेम आ गई है। ये चीज़ आपके पास देखें ज़रा, ये आपके पास फॉर्मूला लगाने के काबिल बन गई है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 और ये होगा साइन थीटा अपॉन थीटा। अरे जी, फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे सवाल जो है ना आगे जाके एक जैसे हो जाते हैं, बस थोड़ी सी आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें या हर एक की ट्रिक समझ लें तो आपके लिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल एग्जाम्स में निकालना मुश्किल नहीं है। तो इस पूरे की जगह पर यहाँ 1 आ जाएगा, तो ऊपर की साइड पर कुछ नहीं बचा, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, अपॉन लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और साइन ए इंटू लेकर यहाँ 1 लगा देंगे। जैसे ये सब कुछ हो जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट के बाद यहाँ पर होगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a अप्लाई होगा। एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और एक और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू माइनस इन दोनों, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस पूरे की जगह पर हम लगा देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, थस करवा देंगे इसको। माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए कर देंगे। अब इसको थस करेंगे, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करवा देंगे। माइनस का यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर और एक्स। ठीक है क्लास, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म होता है। तो आप इनको बड़े अच्छे तरीके से भाई प्रैक्टिस ज़रूर करें, मैं तो आपसे ये बोलूँगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पर ही है जो हमने कोड का फंक्शन सीखा, बिल्कुल वही फंक्शन है। लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर। हमने वही फॉर्मल तरीके से एस गिवन लिखकर एफ एक्स लिखा, कॉट एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स की जगह पर हमने ए पुट किया, एफ ए फंक्शन लिखा, और एक्स की जगह पर यहाँ पर हमने ए पुट करना है। फिर यूजिंग फार्मूला और देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, जो कि हमने फार्मूला यूज़ करना होता है। अब हम क्लास लेकर चलते हैं इसको और आगे कि इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की जगह पर हमने लगा देना है कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करी, और जहाँ पर हमारे पास a था एफ एक्स a था एफ ए था, वहाँ पर हमने एफ ए की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर हमने आप यहाँ कॉल कर रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ पिछले फंक्शन में ये फ़र्क था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स था, इस मरतबा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक फार्मूला होता है, यानी कॉट का फार्मूला। कॉट थीटा हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, कॉट की जगह पर लगा देंगे यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ए स्क्वायर ए एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब आपके पास यहाँ पर देखें साइन एक्स स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर, इन दोनों के दरम्यान में एलसीएम आ रहा है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक लाइन लगाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास आपस में इन दोनों को ऐसे करके लिखेंगे। पहले साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर साइन ए स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइड करवाएंगे,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते वक्त ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है वो पहले रखा जाएगा और ए स्क्वायर का फंक्शन बाद में रखा जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर और ये होगा साइन एक्स स्क्वायर सॉरी कॉस, यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको। इन दोनों को जब मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो हमने वही जो मैंने अभी आपको बताया कि साइन का फंक्शन हम पहले रखेंगे, वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन, कुछ इस तरह से। और ये जो आपके पास नीचे x माइनस ए पड़ा हुआ था, ये डिवीज़न में पड़ा हुआ है, इसको हम उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आ जाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये जो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है हम इसको ऊपर ले आएंगे, तो हमारे पास इससे ये होगा कि ये जो दो डिवीज़न आपको नज़र आ रहे हैं ये आने से ख़त्म हो जाएंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्लास यहाँ पर सवाल को और इस तरह से आगे लेके चलें कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर और कॉस ए स्क्वायर। इसका क्राइटेरिया भी कि समझ में आ जाएगा आपको कि हम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को क्यों इस तरह से एक सीरीज़ में रखना चाहते हैं। वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि नीचे x माइनस ए पड़ा हुआ है तो हमें ऊपर वाला फंक्शन भी सेम रखना होता है। अब क्लास फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे। फार्मूला होगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो मैंने फार्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा है, ये फार्मूला जो है यहाँ देखें थोड़ा सा रिप्लेस हुआ है। जैसे यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा पहले आ रहा है और यहाँ देखिएगा यहाँ पर साइन और कॉस बाद में आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे। वो इसलिए ताकि आपके पास यहाँ पर हम बआसानी फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये छोटी सी यहाँ पर एक मुश्किल है जो कि वहाँ में हल करना पड़ती है। ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और कॉस ए स्क्वायर, यानी हमने ये फंक्शन शुरू में यहाँ पे लिख दिया और ये फंक्शन हम बाद में लिख देंगे। जब साइन कॉमन निकालते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास रिप्लेस हो जाती हैं। जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में होता है उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साइन ए स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा आपके पास और एक्स माइनस है। अब प्लस ये जो चीज़ थी हमने इस चीज़ को फॉर्मूले के मुताबिक बना लिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए रेडी हैं कि हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि माइनस साइन वैसे ही रहेगा और इस पूरे की जगह पर हम लगा देंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पर एक्स स्क्वायर और जहाँ जहाँ पर बीटा है वहाँ पर हमने ए स्क्वायर को पुट करवाना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा की जगह पर हम लगा देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस फिर लगा देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ आपके पास आएगी साइन एक्स स्क्वायर देन साइन ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए। अब क्लास यहाँ जाकर हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ी बात और सोचनी है। वो किस बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो ऊपर फंक्शन साइन होता है और उसके साथ जो एंगल लिखा होता है हमें उस जैसा नीचे वाला एंगल बनाना होता है। तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो एंगल है वो अभी सिर्फ x माइनस ए है और पावर उनके बाद 1 1 लगी हुई है और ऊपर देखें तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर यानी एक्स के ऊपर पावर 2 है और ए पर भी पावर 2 है। तो हम नीचे वाले को भी क्या करेंगे, ऊपर वाले जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x प्लस ए, यानी आपके पास होगा ये कि हम मल्टीप्लाई में भी ऊपर की जानिब लिख देंगे और जो डिवाइड में भी हम यहाँ पर x प्लस ए को लिख देंगे। x प्लस ए ही क्यों लिया जा रहा है, यहाँ देखें आपके पास नीचे की जानिब यहाँ पर x माइनस ए पड़ा हुआ है। तो आपने अगर इसके साथ x प्लस ए जोड़ दिया तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, और ये मिलकर ये बन जाएगी चीज़। तो आइए बनाते हैं इसको, आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा इस बात का कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों अप्लाई की है। तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, और ये जो पहले से मौजूद था एक्स माइनस ए ये एज इट इज़, और हमने जो मल्टीप्लाइड में लिखा है कि एक्स प्लस ए करवाना है और डिवाइड एक्स प्लस ए करवाना है, वो मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने लिख दिया। ये मल्टीप्लाइड हो रहा है एक्स प्लस ए और ये डिवाइड में जा रहा है, ठीक है। हमने ये क्या अगर अब मज़ीद यहाँ पर ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, किस तरह से हम लेकर चलेंगे इसको। देखिएगा, एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ये साइड में मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे और बोर्ड में भी आप ऐसे काम करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो चीज़ है आपके पास देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और आप देखें यहाँ पर एक्स माइनस ए और ये एक्स प्लस ए है, ये दोनों को मिलाकर हम बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक और चीज़ देखें, ये जो x प्लस ए जो यहाँ पर मौजूद है इसको मैं बिल्कुल शुरुआत में लिख रहा हूँ, माइनस लगा के पहले लिख रहा हूँ x प्लस ए, फिर मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर, मज़ीद इन दोनों को मिलाकर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जिससे क्लास हमारा मसला ही हल हो गया। हमारा मसला क्या था इसमें, हमारा मसला ये था कि हमें ये जो चीज़ थी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर लाना था। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो जो आपको बताया गया है बिल्कुल शुरुआत से जो सिखाया गया है, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और पीछे लिमिट होती है लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर किसके होगा, 1 के बराबर हो जाता है। सो क्लास देखें, हम यहाँ पर इस पूरे की जगह पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी जगह पर हम यहाँ पर 1 पुट करवा देंगे, तो जो आपके पास बच जाएगा वो हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं। हमारे पास बचेगा एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, और आपके पास बचेगा x माइनस ए एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाता है। अब जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी उसके ऊपर हम अप्लाइंग लिमिट करवाएंगे। अप्लाइंग लिमिट से मुराद जहाँ पर x है वहाँ पर हम a पुट करवा देंगे। तो देखिए क्लास, यहाँ पर x और a, x की जगह पर हमने यहाँ पर ए पुट करवा दिया, और यहाँ पर भी x था तो यहाँ पर भी हमने ए पुट करवा दिया है। ये आपके पास कुछ नहीं है, ये मुझसे गलती हो गई थी। अब यहाँ देखें, इन दोनों को हम मिलाएंगे, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस का 2a अपॉन, इन दोनों को मिलाया जाए तो बन जाएगा साइन और साइन बन जाता है साइन स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब मज़ीद आगे एफ डैश ए ये बनेगा इक्वल टू माइनस का 2a मैं अलग कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई का निशान लगा के 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में अलग शो कर लेता हूँ। इसको अलग करने का मकसद ये है, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोबारा से हमारे पास वही चीज़ आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अलग क्यों करवा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला लगाना है। और फार्मूला कौन सा है, फार्मूला हमारे पास है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस पूरे की जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, तो हम लगा लेते हैं फार्मूला, एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस का 2a और आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक, फिर स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा पूरा टोटल आंसर आ चुका है, इसको हम थस करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे पास x है a है वहाँ पर हम x पुट करके सवाल को ख़त्म कर देंगे। ये 2x आ गया और ये आ गया आपके पास कॉसेक और स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर लास्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। मैं इसको बड़े स्लो डाउन तरीक़ेकार से लेके चला हूँ। अगर आपको यहाँ पर बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता वीडियो लग रही है तो आप इसको स्पीड कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता ताकि ये है कि हर एक स्टूडेंट को आसानी से एक एक स्टेप क्लियर हो। ठीक है क्लास,
अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्लास हमारे पास नया क्वेश्चन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ये फंक्शन अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था, इसमें भी मैंने पहले सवाल कॉपी किया, एक्स इज इक्वल टू ए किया, फिर एफ ए इज इक्वल टू सेक ए और यूजिंग फार्मूला लिखा। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, फिर सेक एक्स माइनस सेक ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये सेक फंक्शन जो है इसका बेसिक, इसके लिए कोई फार्मूला जो डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगा सकते। हमें सेक थीटा का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है 1/sin थीटा, 1/cos थीटा सॉरी। इसको अप्लाई करके हम सवाल को आगे लेके चलेंगे। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू ए 1/cos x माइनस 1/cos a डिवाइडेड बाई x माइनस a। देन इसके ऊपर हमारा फॉर्मूला एलसीएम आ रहा है, इसमें cos x और cos a पे एलसीएम लेंगे और वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पर जो डिवाइड पड़ा हुआ है आपके पास x माइनस ए, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। चूँकि यहाँ पर cos और cos का फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस उस सेंस में कि यहाँ देखें आपके पास a आ रहा है और यहाँ पर x है और नीचे क्या है x और नीचे यहाँ पर x माइनस ए लिखा हुआ है। तो इस सेंस में हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करवा रहे हैं, इसका माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं। माइनस साइन कॉमन निकालने पे बचेगा आपके पास cos x माइनस का cos a डिवाइडेड बाय cos x cos a x माइनस a। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे जो फॉर्मूला हमने cos के फंक्शन में लगाया था, यानी cos a माइनस cos b बराबर होता है माइनस का 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाई 2 देन साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले को लेकर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर x और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम a पुट करेंगे। माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे x प्लस a डिवाइड बाई 2 देन साइन x माइनस a डिवाइड बाई 2 cos x cos a देन x माइनस a। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और अब हम यहाँ पर ये जो 2 यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है, इस 2 को हम नीचे लेके आ रहे हैं। नीचे लाने की वजह तो अभी आपको समझ में आ भी चुकी होगी। ये नीचे लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास एंगल्स जो हैं वो साइन के बराबर आ जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल जो है वो बराबर आ चुके हैं, यानी आपके पास ये एंगल जो साइन के ऊपर पड़ा हुआ है, जो एंगल नीचे है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल चल रहे हैं। तो यहाँ पर बआसानी हम ये कह सकते हैं कि
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्लास यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट आउट करवा देना है। जो चीज़ बची है उसको हम लिख लेंगे अपने पास, जैसे ये बचा है हमारे पास, और नीचे की जाने बचा है cos x और cos a, और इस पूरे की जगह पर हम 1 पुट करवा सकते हैं। जो कुछ भी बच जाता है उस पर हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अप्लाइंग लिमिट से ये होगा कि जहाँ जहाँ आपके पास ए एक्स है वहाँ पर हम ए पुट करवा देंगे। जैसे यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करवाएंगे प्लस ए डिवाइड बाई 2, और नीचे वाले पर यहाँ पर कॉस करवा देंगे ए, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। इन दोनों को ए और ए प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ साइन ए बचेगा। कुछ इस तरह से 2a यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, और नीचे वाला बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा f डैश a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वैसे तो क्लास हमारे पास यही आंसर बन जाता है कि साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने पास डेरिवेटिव में देखें तो सेक का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो हमें इसको सवाल को सेक एक्स टेंजेंट एक्स से लेके आना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। हमने ये करना होगा कि एफ डैश ए को यहाँ पर ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा, हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन ए और कॉस ए अलग करें, इनटू लगाकर 1 अपॉन कॉस ए को अलग करें। देखें यहाँ पर ये जो आपके पास साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको हमने पीछे नीचे वाले को ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह से। साइन को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोबारा से वही साइन आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेसिक फार्मूला tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा का। तो क्लास यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हम इसको चेंज कर देंगे कुछ ऐसे, एफ डैश ए इज इक्वल टू, इसकी जगह लगा देंगे tan ए और यहाँ लगा देंगे सेक ए। ओके क्लास, तो यहाँ पर हम इसके थस करवा देते हैं। लास्ट आंसर आ चुका है। tan x और sec x, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर दें, कोई मसला नहीं। तो ये हमारा लास्ट आंसर हुआ। हम अपने इस आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्लास आज हम ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन कुछ ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फंक्शन वही ये सेक का हमने लिया है यहाँ पर, लेकिन ये सवाल पेपर में आ चुका है तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हमने वही फॉर्मल तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिया और एक्स की जगह पर ए पुट करना है, एफ ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कर दिया यूजिंग फार्मूला। देन फार्मूला हमने पुट किया। अब फार्मूले की जगह पर वैल्यू भी हमने लगा दी। यहाँ पर जाकर हमें क्या करना होगा, देखें क्लास, अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बात करनी है आगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले पुट करना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो
जब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास बन के चलेगा यहाँ पर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पर बनेगा सेक एक्स प्लस सेक ए, और ये वाला बन जाएगा सेक ए एक्स माइनस सेक ए और एक्स माइनस ए। अब हमने यहाँ पर आगे ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस सेक एक्स माइनस सेक ए के ऊपर काम करना है। ये जो आपका सेक एक्स और माइनस प्लस सेक ए है, ये आपके पास पूरे क्वेश्चन में एंड तक बिल्कुल वैसे जाता रहेगा, इसमें कोई तब्दीली आपको नहीं करनी है। जो भी फॉर्मूला अप्लाई भी करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसी माइनस वाली साइड पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सवाल पहले जैसे ही चलेगा जैसे मैंने पिछला सवाल करवाया है, लेकिन बस इसमें से फ़र्क ये है कि ये जो फंक्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है सेक एक्स प्लस सेक ए, ये आपके पास यहाँ पिछले वाले में नहीं था। इस सवाल में भी फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है सेक की जगह पर। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट, मैं इस सवाल को थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा क्लास, सेक एक्स प्लस सेक ए, और यहाँ पर लग जाएगा 1/cos एक्स माइनस 1/cos ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसके ऊपर हमें एलसीएम लेना है। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट सेक एक्स सेक ए, इन दोनों का एलसीएम आएगा cos एक्स और cos ए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, cos ए ऊपर आ जाएगा माइनस फिर cos एक्स हो जाएगा। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। इस अगले स्टेप में हमने माइनस कॉमन निकालना है इन दोनों में से। वो जो माइनस कॉमन निकलेगा उसको मैं बिल्कुल शुरुआत में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ आप कॉमन निकालें बिल्कुल शुरुआत में लिख दें और इन दोनों फंक्शन को चेंज कर देंगे। cos एक्स पहले हो जाएगा और cos ए बाद में। नीचे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा cos एक्स और cos ए। ये जो x माइनस ए नीचे पड़ा हुआ इसका हम उठा कर ऊपर ले आते हैं ताकि दो डिवीज़न की कन्फ्यूजन से हम बच जाएं। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो देखिए क्लास फॉर्मूला कुछ ये है कि cos a माइनस cos b इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो हमने फॉर्मूला इन दोनों की जगह पर हमने ये फॉर्मूला ये अप्लाई भी कर दिया कि फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं सब कुछ। अब माइनस से ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये हम उठाकर नीचे की तरफ ला रहे हैं, इस वाले के साथ नीचे अपॉन 2 लगा देंगे। सो क्लास माइनस माइनस हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा होगा, और ये जो 2 यहाँ पर था यह हम उठाकर इस वाले के नीचे लेके आ गए। देखें बाकी पूरा सवाल हमने कॉपी किया है, मतलब सेक एक्स और सेक ए वैसे ही लिखा, साइन को वैसे ही लिखा, एक्स प्लस ए वैसे ही आ जाएगा, ये पूरे को भी हमने वैसे ही लिख दिया, ये भी कॉपी कर दिया, और ये वाली जो चीज़ थी इसकी जगह पर बस हम नीचे अपॉन 2 लगा दिया। ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2 आपके पास ये वाला जो 2 था वो हमने नीचे लिखा हुआ है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये लिखने की ताकि एक यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकें, वही लिमिट की कंडीशन थीटा टेंस टू 0, जो कि बन जाता है आपके पास साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर। सो क्लास यहाँ पर देखें सेक एक्स सेक ए जो था वो हमने यहाँ लिखा, और साइन एक्स प्लस ए अपॉन 2 ये कॉपी कर दिया, कॉस एक्स और कॉस ए बिल्कुल वैसे लिख दिया, और आपके पास ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 2,
और x माइनस ए अपॉन टू, इसकी पूरे की जगह पे मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि साइन थीटा वो लिमिट थीटा टेंस टू थीटा और लिमिट 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। और अब हम यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट करेंगे। लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ पर x होता है वहाँ पर हम a पुट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a और आ जाएगा आपके पास sec a प्लस sec a, यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस a अपॉन टू, नीचे वाले बचेगा आपके पास cos a और cos a। और क्लास हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट साथ में लिखते नहीं है, मैंने लिमिट हटा दी है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने a पुट करवा दिया। अब हम इन दोनों सेक को मिलाएंगे तो ये बनेगा 2 sec a। ये वाला जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा 2a अपॉन 2। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या? साइन a बचेगा यहाँ पर। और नीचे की जानिब 2 कॉस नज़र आ रहे हैं आपको मल्टीप्लाई होते हुए, तो ये कॉस स्क्वायर a बन जाएंगे। हम इनको लिख लेते हैं अपने पास। सबसे पहले हम लिखेंगे f डैश a इज इक्वल टू 2 sec a। फिर हम लिखेंगे साइन 2a अपॉन 2। देन हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। f डैश a इज इक्वल टू 2 sec a साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये आपका लास्ट आंसर है, बट हम यहाँ पर इसको मोर सिंप्लीफाइड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। f डैश a इज इक्वल टू 2 sec a साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 अपॉन कॉस a। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो दो कॉस आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने एक कॉस साइन के नीचे लगा दिया है और एक कॉस को मैंने अलग कर दिया है। ये 1 ऊपर लिखा है इसलिए ताकि साइन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। बट यहाँ पर हम 2 बेसिक फार्मूले लगा सकते हैं। हम फार्मूले यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि ये साइन अपॉन कॉस ए की जगह पर साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पर हम लगा सकते हैं फार्मूला tan a, और 1 अपॉन कॉस ए की जगह पर लगा सकते हैं sec a। तो हम इन दोनों फार्मूलास को पुट कर लेते हैं। f डैश a इज इक्वल टू 2 sec a, इसकी जगह पर tan a और ये वाले पर sec a। ये 2 sec आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 sec मिलाकर sec स्क्वायर बन जाएगा। f डैश a इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a एंड tan a। अब इसको हम थस कर लेंगे। थस करने पर ये होगा कि जहाँ a है वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x और tan x आपके पास आंसर होगा। सो क्लास दिस इज़ योर लास्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सेशन ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मैंने काफ़ी डिटेल ये एपिसोड बनाया है और आप यहाँ पर इसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, 2 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 3 समझ रहे हैं, समझ के बाद उसकी बेसिक क्लियर करें। जो इसमें फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं उन फार्मूलाज को अलग लिख लें अपने पास, ताकि आपको फार्मूलाज में कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। आप अगर इन तमाम सवालों को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाते हैं तो क्लास डेफिनेटली आप ये सवाल आराम से पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपको ये समझ में भी आएगा। तो इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और अपने पास कॉपी भी करें।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने